हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 6 और आज इस वीडियो में जो टॉपिक है वो ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। किसी इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल एफ पी है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t fx dx इज इक्वल 1/p इंटू एफ पी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर फिर से इसको समझने इसको कि कोई फंक्शन हमारा एफ टी है, कोई फंक्शन हमारा एफ टी दे रखा है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, तो इस इंटीग्रल का एफ एक्स डी एक्स 0 to t साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस इंटीग्रल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपका 1/p इंटू एफ पी के इक्वल होता है। और ये एफ पी जो है वो पहले यहां से फाइंड होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम इसको फाइंड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जब दे रखा होगा, और सेकंड स्टेप में हम फिर इसका ये इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ये क्या है? कोई इंटीग्रल दे रखा है यहां पर, यही तो हेडिंग है। हेडिंग ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो ये जो इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस इंटीग्रल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो दे रखा है वो निकलता है इस तरीके से कि इज इक्वल, ये जो एफ पी जो है, इस एफ पी जो हम पहले फाइंड करते हैं, इसी एफ पी में 1/p का इंटू कर देते हैं। बस सिंपल, इस एफ पी में ही यहां 1/p का इंटू हो रहा है। और ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो ये एफ टी ही है। ये जो एफ टी जो फंक्शन है इसमें केवल t की जगह पर x रख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। बस t की जगह पर आप x रख दीजिए, बस इसमें यही फंक्शन रहेगा। t की जगह पर x रख दिया जाएगा, या t की जगह पर आप u रख सकते हैं, या t की जगह पर आप y रख सकते हैं। कहने का मतलब है t को छोड़कर कोई अदर वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, और जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो ये फार्मूला, अभी हम इन क्वेश्चंस में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला और क्लियर जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो ये बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको, क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें। क्या कह रहा है कि इवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल। वही वाली बात आ गई ना, जैसे कि यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल, और इंटीग्रल जो है उसमें साइन ऑफ इंटीग्रल और 0 to t फिक्स लिमिट है, ठीक है ना। यहां भी 0 to t फिक्स लिमिट है, साइन ऑफ इंटीग्रल दे रखा है, 0 to t फिक्स लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यही तो क्वेश्चन, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो, इसी से मैच कर रहा है, तो बड़ा आसान है, ये बहुत सिंपल है। देखिए जरा क्वेश्चन को करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 0 to t और t इंटू कॉस t एंड डी टी, ठीक है। तो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इस इंटीग्रल का क्या होगा। यही तो आज का टॉपिक है, वीडियो में यही टॉपिक है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें, किसका? इंटीग्रल का। तो ये आपका अंदर क्या है, ये पूरा इंटीग्रल है, ये पूरा आपका इंटीग्रल दे रखा है, ये पूरा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला है, ये इज इक्वल ये होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें ये जो टोटल जो इसमें इंटीग्रैंड जो दे रखा है इसके अंदर,
ये इंटीग्रैंड जो दे रखा है इसको आप एफ टी मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि पहला स्टेप हम इस एफ टी का, ये पूरा हमने एफ टी मान लिया और इस एफ टी का ही हम एफ पी निकालते हैं और यही एफ पी फिर इस फॉर्मूले में यूज हो जाता है। 1/p किया और एफ पी कर दिया, बस आंसर आ गया आपका। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसको आप पूरा जो इंटीग्रैंड है इसमें उसको एफ टी मान लीजिए, समझे। अब देखिए जरा, ये हमने एफ टी मान लिया ये। अब इसका देखिए जरा, और अच्छा अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरे का तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कॉस का, पहले कॉस का निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। पूरे को तो हमने एफ टी मान लिया और हमने इसको कॉस वाला पोर्शन इसका हम लिस्ट में जानते हैं, और वो क्या होता है कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका कॉस ए टी ये होता है आपका p अपॉन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने लिस्ट से फॉर्मूले दिखाए थे पहले। अच्छा, इसीलिए जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कॉस टी का निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो वो हो जाएगा p अपॉन में p स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल यहाँ क्या है 1 है, कोफिशिएंट या कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये। अच्छा, तो ये तो सबसे पहले क्योंकि इसका कॉस टी का निकल के ही आ गया आपका एफ पी, और हमें किसका निकालना है, t इंटू कॉस टी का निकालना है। तो जब हम कोई फंक्शन जब t के साथ मल्टीप्लाई होता था तो हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते थे, उसका डिफरेंशिएशन करके निकालते थे, याद आ रहा होगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कॉस टी, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डी एन डी पी, और ये जो है ये फंक्शन ये निकल के आया, ये क्या आपका एफ पी है, ये क्या आपका एफ पी है, तो इसी का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है। और t की पावर 1 है तो -1 का पावर 1, तो माइनस साइन निकल के आएगा, और एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, जितना पावर होता है उतने बार डिफरेंशिएशन होता है, वो फॉर्मूला था। अब देखिए जरा, तो मैं इसको माइनस डी एन डी पी, पी के रेस्पेक्ट में रहता है, ये फंक्शन यहाँ रख दो, तो ये पी स्क्वायर नहीं, पी अपॉन में पी स्क्वायर और प्लस 1, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो देखो इसको आप ऊपर ले जाइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी एन डी पी, इधर देख लीजिए आराम से क्लियर, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि p इंटू, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए तो आपका p स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1 ऐसा लिखा जा सकता है, और ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट वाला, प्रोडक्ट रूल लगा दो और डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो माइनस साइन लगा हुआ है पहले यहाँ, और ये p सेम रहेगा और इसका हो जाएगा, ये माइनस आएगा और आपका ये p स्क्वायर प्लस 1 का और -2 और चेन रूल से इंटू 2p, इसमें अंदर चेन रूल लगेगा, रिप्लेस हो रहा है 2p स्क्वायर का 2p और 1 का 0, ठीक है, और फिर प्लस का साइन आएगा और फिर ये फंक्शन सेम p स्क्वायर प्लस 1 का ये -1 इंटू p जो है फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो 1, ये आ गया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करें अंदर, तो देखो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 और p और ये स्क्वायर 2p और p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में ये p स्क्वायर प्लस 1 का और ये 2, ये नीचे उतार दिया हमने, और देखो ये माइनस और ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये आपका 1 अपॉन में p स्क्वायर और प्लस 1, ऐसा हो गया ये। और इससे और सॉल्व कर लो, इसमें एलसीएम ले लो, तो देखो इसको मैं यहाँ कह देता हूँ, ये आपका निकल के आ रहा है, ये एलसीएम जो है ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का, और ये स्क्वायर लूँगा, एलसीएम ये आएगा एलसीएम, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2p स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका p स्क्वायर और प्लस 1 एक बचेगा, और इसको भी मैं यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा तो p बचेगा, p स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस प्लस -1 अपॉन में ये p स्क्वायर प्लस 1 का ये स्क्वायर, ये आपका एफ पी आया, ये एफ पी आया, ठीक।
ये क्लियर हो गया यहाँ से, 2p और ये साइन बदल जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो ये यहाँ ये p स्क्वायर बचा और ये माइनस प्लस ये माइनस का 1, ये fp आया। कहने का मतलब है कि इस टोटल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकल के आया वो ये आया, हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कॉस t जो निकल के आ रहा है वो आपका p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का ये स्क्वायर ये निकल के आ रहा है, यही आपका fp होता है। लेट सपोज कर लो इसको, ये जो है ठीक है ना, ये 1 मान लो इसको, फ्रॉम फर्स्ट ठीक है ना, इससे ये निकल के आया यहाँ पर। अच्छा तो देखिए ये एक तरह से पहला स्टेप आ गया इस क्वेश्चन का। तो क्या करना है क्वेश्चन में, जिस इंटीग्रल का हमें लाप्लास निकालना है उस इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए पहले, ठीक है। क्लियर हो रहा है, जिस इंटीग्रल जो हमें पूरा जो इंटीग्रल दे रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और 0 टू t जो लिमिट है उसकी साइन ऑफ इंटीग्रल की, और ये पूरा इंटीग्रल का हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं तो सबसे पहले इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए पहले, मीन्स पहला स्टेप ये वाला। इस पूरा इंटीग्रैंड को हम ft मान लेते हैं और ft में भी ये दो फंक्शन थे तो हम पहले कॉस से निकालेंगे, कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने जो भी है ये निकाला, उसके बाद में कॉस का निकालने के बाद कॉस का ये आया था, ये निकल के आया कॉस का, ठीक है। और ऐसा करिए, ये जैसे ये fp मान ला, ये भी fp, तो इसको ऐसा करो, इसको 5p मान लो, इसको अलग मान लो, ये हमने 5 या ये हाँ ये 5p ले लो आपका 5p ले लो, अलग अलग डिफर कर लो, ये भी fp मान लिया, ये भी fp मान लिया था ना मैंने ये ऐसा करा था ना, तो इसको आप इसको 5p ले लो, इसको fp ले लो, ठीक है ना, डिफर ले लो क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग हो गए ना। तो सबसे पहले जो निकला वो सपोज करो ये वो 5p है, ये निकल के आया, और इसका फिर हम t के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, तो ये आया, तो ये आपका fp आ गया, ये क्या आएगा आपका fp आ गया। तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू कॉस इसका ये निकल के आएगा। सबसे पहला काम ये करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप ये हो गया, बस अब क्वेश्चन हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें। कहने का मतलब है इस इंटीग्रैंड का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना। अब आप सेकंड स्टेप पर आइए, इस फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है देखें जरा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t, ये फॉर्मूला लिखे देता हूँ पहले, मैं इस फॉर्मूले को ही लिखे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे देखिएगा, इस फॉर्मूले को ही हम पहले लिखे देते हैं, ठीक है ना। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t और आपका fx और dx ये इज इक्वल होता है 1/p इंटू fp, बस ठीक। तो देखो ये हमने फंक्शन क्या माना है यहाँ पर, ये पूरा फंक्शन हमने क्या माना ft, और हमें यहाँ क्या लिखना है fx, मतलब क्या है कि t की जगह पर x रख दो बस इसी फंक्शन में। ये तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t और fx, ये हमने ft माना है, तो fx क्या हो जाएगा, ये x t की जगह पे x हो जाएगा जहां जहां t है, और इंटू cos x, ठीक है, cos x और dx, बस ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 1/p तो फॉर्मूले में लगा हुआ है, और fp जो निकल के आया ये वाला, बस इस fp को यहां रख दो, ठीक है ना। ये इसको नंबर डाल दो, इसको सेकंड नंबर डाल दो आप, फ्रॉम सेकेंड, इस fp की वैल्यू जो है वो यहाँ रखना है, बस आंसर ये आपका p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का ये स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर। ये क्या हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका, इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस इंटीग्रल का अंदर का जो इंटीग्रल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है
वो ये होता है। ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन करना है। फिर से नेक्स्ट वाला देखें जरा, हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, एक दो क्वेश्चन करने पर ही फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, अब देखिए जैसे ये सेकंड क्वेश्चन को देखें, सारे क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t e माइनस टी और cos t और ये dt। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये जो पूरा इंटीग्रल दे रखा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये पूछ रहा है। इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यही आपका आज का वीडियो है। वीडियो में जो टॉपिक है वो यही है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले वही स्टेप, सबसे पहले हमको ये स्टेप पर जाना है। एफ टी का एफ टी जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना, वो क्या निकलता है, एफ पी निकलता है, ये हम जानते हैं। तो बस तो अभी हमने क्या बताया था, सिस्टम क्या बताया था कि ये जो है पूरा का पूरा अंदर जो लिखा हुआ है इंटीग्रैंड, इसको आप एफ टी मान लो, लेट ये क्या हमारा एफ टी है। इसी का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, ये पहला स्टेप है। इस इंटीग्रैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, ठीक है ना। इंटीग्रैंड, इस इंटीग्रल के अंदर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, बल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब हम पूरे का हम एक साथ नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला नहीं है। पहले हम किसका निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे। तो कॉस का क्या होता है, अभी हमने शायद निकाला था ये तो कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका कॉस टी का अभी हमने निकाला था p अपॉन में p स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, ये है। और ये हमने क्या मान लिया, 5p, सपोज करो ये क्या है, 5p है, ठीक है ना, लेट ये 5p मान लिया हमने। अब इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल इसके साथ प्रोडक्ट में है कॉस टी के साथ। तो एक्सपोनेंशियल जब लगता था तो वो क्या होता था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये हमने बताया था। तो लाप्लास इसका तो चलो ये फॉर्मूले से हो गया। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका e माइनस टी इंटू कॉस टी, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा जहां जहां p है वहां पर t का जो कोफिशिएंट है -1, ठीक है, उसको वहां रिप्लेस कर देना है। कहने का मतलब है जहां जहां p है वहां पर p की जगह पर हमें p + 1 ये रख देना है इसी में, बस ये काम करना है। यहाँ p है, यहाँ p है, p की जगह पर p + 1, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, और यहाँ माइनस होता है तो p यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ये काम करना है। तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इतने क्या हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका p + 1 अपॉन में p + 1 का स्क्वायर और +1 कैसे होगा, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये हो गया। तो ये टोटल हम इसको क्या मान लेंगे, ये हम आपका एफ पी मान लेंगे। ये हमने पहला 5p मान लिया तो ये एफ पी हो गया, बस ये काम करना है, ये पहला स्टेप आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा e माइनस टी कॉस टी, ठीक है, इसका क्या निकल के आया, इज इक्वल p + 1
अपॉन में p+1 का स्क्वायर और +1, ये आपका FP आ गया आपका। लेट कर लो इसको, ठीक। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला ये फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले फॉर्मूला ही लिख लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t और आपका f(x) और dx इज इक्वल क्या होता है 1/p, ये फॉर्मूले में है 1/p इंटू ये fp। बस इसलिए इस पहले स्टेप को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये fp जो है वो यहां यूज होता है। भाई पहले स्टेप में से जो fp निकलता है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो fp निकालते हैं हम, मींस जो इंटीग्रेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकालते हैं, वो कहाँ यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है इस सेकंड स्टेप में, यहाँ fp। इसलिए ये निकालना जरूरी है ना, पहले ये, उसके बाद fp जो है यहाँ यूज हो जाएगा यहाँ पर fp में ही 1/p का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो आपका यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट मान लो इसको, ये फर्स्ट नंबर दे दो यहाँ पर इसको, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 1/p इंटू ये वैल्यू रख दो यहाँ पर p+1 अपॉन में p+1 का ये स्क्वायर और +1 और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज, ठीक है। ये और एक स्टेप इसको ऐसे भी लिख दो, अभी डायरेक्ट ऐसे ना करके ऐसे लिख दो इसको, ये यहाँ तक आ गया ना, ये यहाँ तक आ गया, ये पूरा ऐसा आ गया, ये तो मैंने अभी फार्मूला लिखा है, फिर आप इसमें और रख दो, इसको रिप्लेस एक बार और कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t। अब देखो ये हमने क्या माना है, ft माना है ना, ये तो देखो ft, ये आपका ft क्या माना है हमने, e माइनस, फिर और क्लियर कर दो इस बात को और समझ लो इसको, ft क्या माना है हमने, e t cos t। तो देखो यहाँ से fx क्या हो जाएगा, e माइनस एक्स और cos x, बस ये काम करना है t की जगह पर इस फॉर्मूले में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, e माइनस, ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने केवल अभी, और ये x और ये cos x और ये dx, इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकल के अब आएगा। तो ये आपका बराबर हो जाता है 1/p, तो फॉर्मूले में है, और ये fp जो है वो यहाँ से इसमें यहाँ रख दो, ये fp की वैल्यू p+1 अपॉन p+1 का ये स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और +1, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो देखो ft जो है ना, ये इंटीग्रेंड ft बराबर ये होगा, तो fx क्या हो जाएगा, जहां जहां t है t की जगह पर x रखना है बस। तो ft बराबर e की पावर माइनस t cos t, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x और cos x, ये हर बार रिप्लेस करना है, ये बस ये अदर वेरिएबल में निकालने का ये सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए और चलिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें जरा। इवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t e माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर और dt, इसका क्या होगा।
तो हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले इस टोटल को, जो इंटीग्रैंड है, इस टोटल को एफ टी मान लीजिए, ठीक। इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मीन्स पहला स्टेप जो इसमें इंटीग्रैंड है। तो हम एक साथ तो निकाल नहीं सकते, पहले दोनों का एक साथ तो निकाला नहीं जा सकता। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें टी का निकालेंगे, टी स्क्वायर का, और उसमें फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इसके साथ इनटू में हो रहा है, ठीक है। तो फिर पूरे का निकल जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो देखिए जरा, लाप्लास, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 अपॉन में पी और 2 और +1, ये आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है ना आपका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी एन इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में पी की पावर n+1। ये फॉर्मूला जब n होल नंबर हो, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और ये आपका फैक्टोरियल 2 को हम फैक्टोरियल 2 या 2 लिख सकते हैं, अपॉन में ये p की पावर, ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये आपका 5p हो गया, ठीक। सबसे पहले अब देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके साथ जो इनटू में है, e-2t इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसी में जहाँ p है, p की जगह पर बस ये रिप्लेस कर दो, p यहाँ माइनस है तो p+2 का होल क्यूब, इसको आप एफ टी मान लो, ठीक। ये हो गया, काय से हुआ ये, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जहां जहां p था, p की जगह पर p+2, यहाँ माइनस, यहाँ कोफिशिएंट क्या -2 है ना, तो +2 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ 2 होता तो p-2 हो जाता है, इस साइन से जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला ये फॉर्मूला, ये हमारा एफ पी आ गया, पहले स्टेप में ये एफ पी आ गया, इसी का एफ पी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to t नहीं सॉरी, पहले फॉर्मूला लिखो ना उसमें, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t, ये लिखना है, एफ एक्स डी एक्स, ये इज इक्वल होता है 1/p इंटू एफ पी, ये होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर 0 to t एफ एक्स डी एक्स, तो देखो एफ टी इज इक्वल क्या, e⁻²t इंटू टी स्क्वायर, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, e⁻²x और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका e⁻²x इंटू, और आपका ये x का ये स्क्वायर एन डी एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपका 1/p इंटू एफ पी, जो ये निकला, इसे यहाँ फर्स्ट नंबर डाल दो, तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो एफ पी आपका 2 अपॉन में p+2 का पावर 3 मीन्स 2 अपॉन p और p+2 का पावर 3, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ऐसे निकल जाएगा, ठीक। थर्ड हो गया, फोर्थ देखें जरा, क्लियर हो रहा होगा, और देख लीजिए इसको क्वेश्चन को,
मिटा ही देता हूँ इसको। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसको देखें। इसका सॉल्यूशन, इवेल्युएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t इंटू साइन 2t dt। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें किसका, साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t इंटू साइन और ये 2t और ये dt, इसका निकालना है भैया। तो वही काम, फिर से वही काम, पहला स्टेप सेकंड, दो स्टेप है इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस टोटल इंटीग्रैंड को ft मानो, ये क्या हमारा ft दे रखा है, और इस ft का ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp निकालेंगे। और ये भी एक साथ मैंने क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग भी यूज हो रहा है, जिसमें मल्टीप्लाइड बाई टी, कोई फंक्शन टी के साथ मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका, तो वो भी है। जैसे यहाँ टी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, कहीं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है, तो एक मिक्स्ड क्वेश्चन, एक रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल एक फंक्शन नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। हम एक इसका टोटल का एक साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसका निकालेंगे cos 2t, और फिर उसका t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर t इंटू cos 2t नहीं, साइन 2t, ठीक है ना। पहले हम साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और उसके बाद फिर t इंटू साइन 2t का निकालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमने ft मान लिया। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 2t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में ये p स्क्वायर और प्लस 4, ये हमने मान लिया 5p मान लिया, सपोज करो ये, ठीक। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू साइन 2t, ये क्या हो जाएगा, मीन्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार, t की पावर क्या है 1 है, तो एक बार डिफरेंशिएशन, तो आपका -1 अपॉन में माइनस का साइन, सॉरी -1 इंटू, या 1 को कोई जरूरत नहीं, 1 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एंड डी पी, सॉरी ऐसा लिख दो, इसको शॉर्ट लिख दो। और ये फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, वो डिफरेंशिएशन, तो ये आपका 2 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4, ये यहाँ पर, ठीक है ना। इसे फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट से इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। अब ये टू क्या कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालो, 2 बाहर आया, और माइनस एंड डी पी, और इसे ऊपर ले जाओ, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ p प्लस 4 का पावर -1, ये लिखा जा सकता है, ठीक। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक बार होगा क्योंकि t की पावर 1 है, तो एक बार होगा। ये आपका माइनस, और ये 2, और ये एक माइनस और निकल के आएगा -1, ये आ गया, और आपका p स्क्वायर प्लस 4 का पावर -2 हो जाएगा, और फिर ये 2p, चेन रूल से 2p और हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 बचा, और 2 जा 4 हो गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4 अपॉन 4 भी हो जाएगा और p भी हो जाएगा, 4p, देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, और ये p ऊपर रहा, और नीचे आपका ये p स्क्वायर प्लस 4 का पावर ये यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे उतारने पर ये साइन प्लस हो जाएगा। ये हमने fp मान लिया, ये लेट fp कर लिया हमने, इसको सेकंड नंबर डाल दो, बस अब हो गया क्वेश्चन। देखिए आप,
अब इस थ्योरम का यूज हो रहा है इस पहले स्टेप से, तो ये निकल गया। सेकेंड स्टेप, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t f(x) dx, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला 1/p इंटू एफ पी। तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t देखिए f(x), देखिए ft इज इक्वल क्या है, ये है, मतलब ft हमारा क्या है t इंटू साइन टू टी, तो f(x) क्या हो जाएगा x इंटू साइन टू एक्स, बस ये रखना है यहाँ पर f(x) मतलब इस ft से ही निकलता है, t की जगह पर x रख देना है, बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये x साइन 2x एंड dx, इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो ये 1/p, और ये आपका fp, ये fp की वैल्यू को यहाँ से यहाँ रख दो, ये आपका 4p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 का ये स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसे यहाँ मिटाई देते हैं, इसका कोई समझाने के लिए लिखा था। ये आपका ये किससे, फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड से इससे वैल्यू यहाँ रख दी, एफ पी माना था, ये एफ पी की यहाँ रख दी। देखिए इस पी से ये पी कैंसिल हो रहा है, ये आपका 4 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर। मतलब ये लाप्लास 0 to t x इंटू साइन 2x और dx, ये इज इक्वल ये हो गया, दिस इज फाइनल आंसर। यस, निकालना क्वेश्चन। तो ये वीडियो के जो क्वेश्चंस थे, आज का जो टॉपिक था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, बस इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। पहला स्टेप का ये एफ पी जो है इसमें यूज हो जाता है, बस इस एफ पी में 1/p रख देते हैं, एफ पी के साथ 1/p इंटू के साथ अटैच कर दिया जाता है। और ये जो इसमें या इंटीग्रल में क्या करना है, यही एफ टी फंक्शन रहता है, बस टी की जगह पर जो फंक्शन जितने फंक्शन हैं उनमें एक्स रख दिया गया, बस इसके इक्वल ये होता है, बस ये काम करना है, बड़ा सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिए, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आप इसमें कुछ समझेंगे। थैंक यू।